हेलो दोस्तों, पटेल स्टडी प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है दोस्तों। क्लास 9th और 10th के साइंस के फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल हैं सभी न्यूमेरिकल को दोस्तों सॉल्व करवाया जा रहा है, जिसमें क्लास 9th और 10th के फिजिक्स के ढेर सारे क्वेश्चंस को अपलोड किया जा चुका है। इसके दोस्तों कम से कम आपको 10 से 12 क्लासेस मिल जाएंगे, जिसमें क्लास 10th का जो फिजिक्स है, फिजिक्स का जो रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट है, प्रकाश के परावर्तन वाले जो चैप्टर हैं उसको लगातार जारी किया जा रहा है दोस्तों। उसको कंटिन्यूअस जो है कि उसके न्यूमेरिकल को सॉल्व करवाया जा रहा है। तो इस चैप्टर में कम से कम आप लोगों का 6 से 7 जो है कि क्लास हुए जा चुके हैं। इसमें से दोस्तों कम से कम 10 से 12 क्वेश्चंस करवाए जा चुके हैं, कुछ क्वेश्चंस और बचे हैं। तो दोस्तों इसको सॉल्व करवाया जाएगा और आप लोगों से ये उम्मीद भी करता हूँ कि दोस्तों आप लोग इस क्वेश्चंस को जो है कि देखे होंगे, समझे होंगे। कोई भी प्रॉब्लम है दोस्तों, आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, अपना आप सुझाव भी दे सकते हैं। जो भी मिस्टेक होगा, जो भी प्रॉब्लम होगा, उस प्रॉब्लम को दूर किया जाएगा। यदि आप लोग जो दोस्तों जो है कि हमसे जुड़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स के जरिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। यदि दोस्तों आप हमसे जो है कि कहेंगे कि ऑनलाइन क्लास लेना है दोस्तों, तो लाइव क्लास, ऑनलाइन क्लास भी शुरू कर दिए जाएंगे। वैसे ये दोस्तों आप लोगों पे डिपेंड करता है कि यदि आप लोग एग्ज़ाम के जस्ट पहले यदि कोशिश करेंगे तो सभी न्यूमेरिकल के जितने भी न्यूमेरिकल हैं फिजिक्स के, सभी न्यूमेरिकल को आसानी से सॉल्व कर लेंगे आप। केवल आप लोग को ध्यान क्या देना है, केवल बात आप लोगों को इस बात का ध्यान देना है कि जितना भी मेरे द्वारा क्वेश्चंस अपलोड करवाए जा रहे हैं, जितने भी सॉल्यूशंस दिए जा रहे हैं, जितने भी क्लास जो है कि लिए जा रहे हैं, सभी क्लास को दोस्तों आप लोगों को केवल ध्यान से देखना है। देखते हुए आप लोग अपना एक नोट्स तैयार कर लीजिएगा, रख लीजिएगा। क्वेश्चंस में सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाया जा रहा है, जिसमें से दोस्तों आपको ये गारंटी देता हूँ कि यदि आप लोग उस क्वेश्चंस को केवल ध्यान से देखिए तो उस क्वेश्चंस में ही सभी थ्योरी के जो बेसिक जो है कि नॉलेज हैं, जो उसके बेसिक स्ट्रक्चर है, वो सभी को उसमें समझाया गया है। सभी कॉन्सेप्ट जो है कि इसमें क्लियर किए गए हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है कि वीडियो को देखे होंगे। प्लीज़ वीडियो को जो है कि लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने और दोस्तों को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आप लोगों के सभी दोस्तों को जो है कि ये नॉलेज मिलता रहे। और दोस्तों आप लोग को मेरी तरफ से ये दुआ है कि आप लोग एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स लाइए, ताकि आप लोग अपने परिवार का नाम रोशन कर सके और ऊपर से जो है कि मेरा नाम भी जो है कि मुझको भी दोस्तों अच्छा फील होगा, अच्छा लगेगा कि मेरे द्वारा पढ़ाए गए स्टूडेंट्स जो है कि एग्ज़ाम में बहुत अच्छा मार्क्स लाए हैं, बहुत अच्छा स्कोर किए हैं दोस्तों। चलिए तो स्टार्ट किया जाए। आज जो है कि क्लास नंबर 8 है लगभग, जो है कि 6 से 7 क्लास करवाए जा चुके हैं। आज क्लास नंबर 8 है दोस्तों। चलिए तो देखा जाए, इसमें क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। तो हम क्वेश्चन लिख रहे हैं दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप भी हम लोग मेरे साथ जो है कि क्वेश्चंस को लिखेंगे। चलिए दोस्तों तो करवाया जाए। लिख रहे हैं क्वेश्चंस, आप भी मेरे साथ क्वेश्चंस को लिखते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखिए ध्यान दीजिए, इसमें कहा क्या गया है। इसमें बातें की जा रही हैं कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। एक अवतल एक अवतल दर्पण एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी एक अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो कितना सेंटीमीटर कहा जा रहा है, वह 30 सेंटीमीटर है। यानी जो अवतल दर्पण है, उस अवतल दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। यदि एक बिंब यदि 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 एक बिंब यदि एक बिंब 40 सेंटीमीटर दूर पर रखा है, 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 तब प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तब प्रतिबिंब की
तब प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करें। तब प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करने की बात किया गया है दोस्तों। फिर से ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में क्या बातें की जा रही हैं। ध्यान दीजिए, कहा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी। ध्यान दीजिएगा, दर्पण कौन सा लिया जा रहा है। यहाँ पे जो दर्पण लिया जा रहा है यह दर्पण अवतल लिया जा रहा है। यानी एक अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी है वह 30 सेंटीमीटर है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम आपसे जो है कि फर्स्ट क्लास में ही बता दिए थे कि दर्पण लिया जाएगा, यदि अवतल दर्पण लिया जाएगा तो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वह ऋणात्मक होता है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होता है, अर्थात एफ का मान जो हम लेंगे वह माइनस लेंगे। तो यहाँ पे जो दर्पण लिया गया है वह अवतल दर्पण ही है। इसका मतलब ये है कि जो दर्पण लिया गया है वह अवतल दर्पण है। तो एक अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी है वह 30 सेंटीमीटर है। यदि एक बिंब मतलब कि एक वस्तु है, वस्तु का ही तो प्रतिबिंब बनता है, क्योंकि दर्पण के सामने जो मुख्य अक्ष होता है उसी मुख्य अक्ष पे जो है कि दर्पण वस्तु को रखा जाता है। तो वस्तु को जब रखेंगे तो जाहिर सी बात है उस वस्तु का ही तो प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पे बिंब की बात की गई है, यानी कि वस्तु का ही बात कर दिया गया है। और वस्तु की जो बिंब बन रही है वह कितना, जो वस्तु रखा गया है वह दर्पण से 40 सेंटीमीटर रख दी गई दूरी पर रखा गया है, अर्थात जो वस्तु की दूरी हो जाएगी वह 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। तब प्रतिबिंब की स्थिति पूछा है, तब पूछा गया है कि प्रतिबिंब बनेगा कैसा। प्रतिबिंब बनने का मतलब यह है कि वो भी का मान पूछ लिया है। चलिए तब हल में लिखा जाए, जो जो मान दोस्तों दिया है हल में उन सभी मान को लिखा जाएगा। पहले क्या क्या दिया है, अवतल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी दे दिया गया है 30 सेंटीमीटर, और हम लोग जानते हैं कि अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वह ऋणात्मक होती है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वह ऋणात्मक होती है, इसीलिए एफ का मान जो दिया गया है वह -30 सेंटीमीटर हो जाएगा। अवतल दर्पण की जिसकी फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर दे दिया गया है, उसी अवतल दर्पण के जस्ट सामने एक वस्तु रखा गया है। कितनी दूरी पर वस्तु रखा गया है, 40 सेंटीमीटर की दूरी पे उस वस्तु को रखा गया है, अर्थात u का जो मान होगा वह जो है कि 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। और ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जो u का मान होता है वो हमेशा हम लोग माइनस में लेते हैं, वो आपका दर्पण अवतल हो या फिर दर्पण उत्तल हो, दोनों दर्पणों के लिए u का मान जो होता है वो माइनस में ही लिए जाते हैं। केवल मान चेंज हो रहा है दोस्तों, v का मान चेंज हो जाता है या f का मान चेंज हो जाता है। तो अवतल दर्पण है तो f का मान ऋणात्मक ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे v का मान पूछा है तो v के लिए हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दे रहे हैं। ये समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं हम जानते हैं। हम जानते हैं, हम क्या जान रहे हैं, जो फार्मूला हम लोग को पता है दर्पण का फार्मूला उसी को हम लिखेंगे। तो हम लोग फार्मूला जानते हैं कि 1/f बराबर होता है 1/v + 1/u। ये समीकरण आपका दूसरा हो जाएगा, ये समीकरण दूसरा हो जाएगा दोस्तों। ये फार्मूला उम्मीद करता हूँ आपको अब तो रट गए होंगे कि दर्पण का जो फार्मूला होता है वो 1/f बराबर 1/v + 1/u होता है। ये दोनों दर्पण के लिए होंगे, वह दर्पण उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, दोनों दर्पण के लिए सेम ही फार्मूला होता है। 1/f बराबर 1/v + 1/u होता है। दोस्तों देखिए यहाँ पे भी एफ और यू का मान पता है, बी का मान हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक, अगला स्टेप में हमारा हो जाएगा समीकरण 1 का मान, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो 1/f, f का मान हमको पता है कि -30 सेंटीमीटर है, बराबर 1/v, v का मान हमको पता ही करने हैं, u का मान दिया है, यहाँ पे प्लस हो जाएगा 1/u, u का मान आपका हो जाएगा 40। ठीक, ये अब यहाँ पे माइनस का गुणा कर देंगे, ऊपर नीचे अंश और हर में माइनस का गुणा कर देंगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा -1/30
बराबर 1/v, ये ऊपर ये इसमें भी दोस्तों अंश और हर में माइनस का 1 का गुणा कर देंगे तो ये जो है कि यहाँ पे माइनस हो जाएगा और यहाँ प्लस हो जाएगा। तो ये v बराबर हो जाएगा -1/40। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा इसका क्या हो जाएगा, -1/30। यहाँ पे दोस्तों माइनस है, उसको इस साइड लेकर आएंगे तो वो हो जाएगा +1/40 बराबर 1/v। ठीक, अब इसके बाद यहाँ से सॉल्व कर रहा हूँ दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे, 40 और 30 का एलसीएम लेंगे। किसका किसका एलसीएम लेना है, 40 और 30 का एलसीएम लेना है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हम एलसीएम ले रहे हैं, किसका इसका एलसीएम ले रहे हैं, 30 का और 40 का। ठीक, 30 और 40 का जब एलसीएम लेंगे तो 10 से ये डायरेक्ट कट रहा है तो 10 से काटें, 10 31, 10 चौका 40। अब ये 4 से कटेगा फिर 30 से कटेगा, गुणा करेंगे तो 4 3 12, 12 दहा में 120, 120 आ गया दोस्तों। ठीक, 120 आ गया। अब 30 से इसको भाग देंगे, जितना आएगा इसमें गुणा करके यहाँ लिख देंगे। फिर से ध्यान दीजिएगा, इस 30 का भाग देंगे 120 में, जितना आएगा, जितना मान आएगा उसका 1 में गुणा करके यहाँ लिख देंगे। यहाँ माइनस साइन है तो माइनस लगाएंगे, यदि प्लस साइन होता तो प्लस साइन लगाया जाता। 30 से इसको भाग देंगे तो 30 चौका 120, 4 बार में कट जाएगा। अब 4 से 1 में गुणा करेंगे तो 4 ही आएगा, माइनस है तो माइनस हमने लगा दिया, यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगा देंगे। 40 से इसको भाग देंगे, इसको 120 को, तो 40 3 120, 3 बार में कट गया। 3 से अब 1 में गुणा करेंगे तो 3 ही आएगा बराबर 1/v। ठीक, अब यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे आया, ये माइनस है ये प्लस है तो प्लस माइनस माइनस ही होता है दोस्तों, ये जो है कि आपको पता होगा। तो घटाएंगे तो यहाँ पे आंसर हमारा आएगा -1/120। ध्यान दीजिएगा, अब आप पूछेंगे कि माइनस कहाँ से आ गया, क्योंकि 4 अंक बड़ा होता है और 4 के पास माइनस का साइन है। तो हम लोग जो अंक बड़ा होता है और उस अंक के पास जिसका साइन होता है वही साइन हम लगाते हैं। तो ये 4 अंक बड़ा है लेकिन इसके पास माइनस का साइन है, इसीलिए हमारा जो आंसर आएगा वह माइनस में आएगा। यानी कि आ गया हम लोग का आंसर -1/20 बराबर 1/v। अब और करके इसको उल्टा कर देंगे, उल्टा करके लिख देंगे तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वह v बराबर हो जाएगा -120। सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में मान आ जाएगा। दोस्तों v का मान हमारा आ गया, v का मान 120 आ गया। देखिए v का मान माइनस में आया है और ऋणात्मक साइन यह प्रदर्शित करता है कि जो प्रतिबिंब बनेगा वह वास्तविक बनेगा, क्योंकि v का मान माइनस में आया है। यदि v का मान धनात्मक में आता, प्लस में आता, तो जो प्रतिबिंब है वह प्रतिबिंब कहाँ बनता, दर्पण के जस्ट पीछे बनता। और कोई भी प्रतिबिंब जब दर्पण के पीछे बनता है तो वह काल्पनिक बनता है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। अब देखिए ध्यान दीजिए, प्रतिबिंब की स्थिति पूछा है, ठीक ना। यहाँ पे प्रतिबिंब हमको पता चल गया, प्रतिबिंब की दूरी। अब प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है, अर्थात वो यम का मान पूछा है। ठीक, यहाँ पे हम दोबारा लिख सकते हैं, दोबारा हम जानते हैं। ठीक दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, जब भी क्वेश्चन में प्रतिबिंब की स्थिति पूछेगा तो ध्यान दीजिएगा, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करने के लिए हमेशा यम का मान पता करने की वो बात करेगा। यानी कि मतलब ये है कि वो यम का मान पूछेगा, और जब यम का मान पूछेगा तो यम का फार्मूला जो होता है आप लोग को पता होगा, -v/u बराबर I/o होता है। ठीक, यहाँ पे हम अपने आवश्यकता अनुसार क्या लिख सकते हैं, यदि v/u का मान दिया है तब पर भी हम यम का मान निकाल सकते हैं, यदि i और o का मान दिया है तब पर भी हम यम का मान निकाल सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे i क्या है, तो i जो होता है वह प्रतिबिंब की दूरी होती है, प्रतिबिंब की लंबाई होती है, और o जो होता है वो वस्तु की लंबाई होती है। ठीक, लंबाई की बात किया जा रहा है, यानी कि वस्तु कितना लंबा उसका प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब की दूरी पूछेगा, प्रतिबिंब की स्थिति पूछेगी तो v हो जाएगा, और वस्तु की दूरी पूछेगी यानी वस्तु की बात करेगा तो u हो जाएगा। ये हमारा फार्मूला था। इसको क्वेश्चन नंबर हम 3 मान सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम यहाँ मान चुके हैं, कि क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे समीकरण नंबर 3 मानेंगे। अब दोस्तों देखिए कि यहाँ पे यम बराबर हम -v/u मान क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। यानी कि जो हमारा मान हो जाएगा वह v/u हो जाएगा यम बराबर। ठीक,
अब यहाँ पे v का मान हमको पता है, u का मान मत पता है, तो हम रख सकते हैं। तो हम यहाँ पे इसको समीकरण जो है कि स्टार मान ले रहे हैं, यानी समीकरण v और u का मान समीकरण स्टार में रखने पर, यानी v ये v है, v और u का मान समीकरण किस में रखा जा रहा है, समीकरण स्टार में रखने पर। ठीक है दोस्तों, किसका मान, समीकरण v और u का मान समीकरण स्टार में रखने पर। तो ध्यान दीजिएगा, जब v और u का मान समीकरण स्टार में हम रखते हैं तो हमारा m बराबर आ जाता है माइनस v का मान कितना दिया है, v का मान -120 हमने अभी निकाला है, बट्टा के ये माइनस इस भिन्न के पास है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ये माइनस भिन्न के पास है, ये वाला माइनस। और u का मान कितना है, u का मान क्वेश्चंस में ही दिया है 40। ये 0 से 0 कट जाएगा, ये माइनस से ये माइनस कट जाएंगे, प्लस हो जाएगा, अर्थात यहाँ पे -12/4 आ गया। 4 से इसको काटेंगे तो 3 बार में कट जाएगा, अर्थात हमारा जो यम का मान होगा वह -3 हो जाएगा दोस्तों। यानी यम का मान किस में आ गया, यम का मान जो हो गया हमारा वह -3 आ गया। यही हमारा आंसर हो जाएगा। प्रतिबिंब की स्थिति और भी का मान पूछा था दोस्तों, प्रतिबिंब की स्थिति और भी का मान हम क्या कर लिए, यहाँ पे सॉल्व कर लिए हैं। हम लोग का जो दोनों था, दोनों भी मान हम लोग का आ गया यहाँ पे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सिंपल था। अवतल दर्पण था हमारा और अवतल दर्पण की फोकस दूरी दे दिया था और अवतल दर्पण की वस्तु की दूरी दे दी गई थी। भी का मान पूछा था, यानी प्रतिबिंब की दूरी पूछी थी और प्रतिबिंब का स्थिति पूछा था। प्रतिबिंब का स्थिति यानी कि यम का मान पूछा था। तो हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया दोस्तों। यहाँ पे दर्पण की जो सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u से हम लोग ने भी का मान निकाल लिया। और जब हमको भी का मान पता चल गया तो हमको u का मान तो पहले से ही पता था। हम प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करने के लिए फार्मूला जानते हैं कि m बराबर -v/u होता है। दोनों ही मान हमारा यहाँ पे माइनस था तो माइनस माइनस हमारा प्लस हो गया और यहाँ पे फार्मूला में माइनस पहले से ही रहते हैं, तो हम लोग का यहाँ पे m बराबर -3 सेंटीमीटर दोस्तों, -3 आ गया। चूँकि प्रतिबिंब की स्थिति पूछा है, प्रतिबिंब की आवर्धन पूछा है, प्रतिबिंब की आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पे दोस्तों सेंटीमीटर में मान नहीं लिए जा रहे हैं। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, यही दोस्तों हमारा जो है कि आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। यदि जो है कि दोस्तों क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट करवा के जो है कि आप लोगों को बता दिया जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। एक क्वेश्चन और दोस्तों करवा दिया जा रहा है आप लोगों को, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन ज़्यादा बड़े बड़े नहीं है दोस्तों, यदि आप लोग जो है कि लेकिन टाइम टेकन अधिक हो जाता है दोस्तों, इसीलिए क्वेश्चन एक दिन में केवल एक या दो क्वेश्चंस करवाया जा रहा है। यदि दोस्तों आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने के लिए आप कहेंगे तो एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो सकता है। इसके लिए आप लोग को करना क्या होगा, केवल कमेंट्स बॉक्स में जो है कि आप लोग को कमेंट करना होगा दोस्तों कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवाइए सर, जिससे कि जल्दी ये फिनिश हो जाए चैप्टर। तो जो है कि जल्दी से फिनिश करवाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन एक ही बार में करवा दिया जाएगा, एक ही जो है कि इसके लिए, लेकिन समय दोस्तों ज़्यादा लगेगा। चलिए तब दूसरा क्वेश्चन करवाया जाए। दूसरा क्वेश्चन में देखिएगा क्या लिखा गया है। कहा गया है कि एक बिंब का उत्तल दर्पण से एक बिंब का उत्तल दर्पण लिया जा रहा है। इस बार एक बिंब का उत्तल दर्पण से उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब दर्पण से 8 सेंटीमीटर पर दिखाई देता है। दर्पण से प्रतिबिंब दर्पण से प्रतिबिंब दर्पण से 8 सेंटीमीटर, ठीक, 8 सेंटीमीटर दिखाई देता है। 8 सेंटीमीटर पर दिखाई
देता है, 8 सेंटीमीटर पर दिखाई देता है यदि दर्पण की फोकस दूरी, यदि दर्पण यदि दर्पण की फोकस दूरी यदि दर्पण की फोकस दूरी 16 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर कहा गया है? यदि दर्पण की फोकस दूरी 16 सेंटीमीटर है तब बिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। 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 ध्यान दीजिएगा दोस्तों, दिया क्या क्या है, कहा गया है कि ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। क्वेश्चन में बातें क्या की जा रही है, किसकी बातें की जा रही है, ये ध्यान दीजिएगा। कहा गया है एक बिंब, बिंब मतलब कि वस्तु, वस्तु का ही तो प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पे वस्तु न कह के बिंब कह दिया है। थोड़ा सा क्वेश्चन शब्द को घुमा दिया है तो कन्फ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे वस्तु की बात ही कर रहा है। कहा गया है एक बिंब का उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब दर्पण से 8 सेंटीमीटर दूर पर बन जा रहा है। यानी कि जो वस्तु लिया गया है उस अवतल की उस वस्तु को जो है कि कौन सा दर्पण लिया गया है, उत्तल दर्पण लिया गया है। और उस उत्तल दर्पण की जो उस उत्तल दर्पण पे जो प्रतिबिंब बन जा रहा है वह प्रतिबिंब जो है कि कितना बन जा रहा है, 8 सेंटीमीटर दूर पर वह प्रतिबिंब बन जा रहा है। मतलब कि यदि हम हल में लिखेंगे तो जो मान दिया है, यानी दोस्तों यहाँ पे प्रतिबिंब बन जा रहा है अर्थात भी ही तो होगा, क्योंकि प्रतिबिंब जब बन जाता है यानी प्रतिबिंब की जब बात कर देगा तो वह किसका मान हो जाएगा, भी का मान हो जाएगा। यदि वस्तु की बात करता या बिंब की बात करता कि बिंब को कितना दूर रखा गया है या वस्तु कितना दूर रखा गया है तो यू का मान होता। फिर कहा है कि जो उत्तल दर्पण लिया गया है इसकी जो फोकस दूरी है वह 16 सेंटीमीटर है। देखिए मान दोनों ही धनात्मक ही होंगे। क्यों धनात्मक होंगे? क्योंकि जो दर्पण ले रहे हैं हम वह उत्तल दर्पण लिया गया है। यू का मान पूछा है तो यू का मान के लिए क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ये समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। हम जानते हैं समीकरण, हम जानते हैं, क्या जान रहे हैं, फार्मूला जान रहे हैं। फार्मूला क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 1 का मान किस में रखा जाएगा, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो लिखिए दोस्तों, समीकरण 1 का मान समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में जब रखा जाएगा तो हम लोग फार्मूला जान रहे हैं 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u हो रहा है। तो 1/f, f का मान 16 दे दिया है, बराबर 1/v, v का मान दे दिया है 8 प्लस 1/u, u का मान पूछा है तो 1/u हो जाएगा। 1/16, ये प्लस है, यहाँ पे कोई साइन नहीं है दोस्तों तो यहाँ पे प्लस छिपा होता है। कोई भी नंबर हो यदि उस नंबर के सामने या आगे पीछे कोई साइन नहीं दिख रहा है तो तुरंत समझ जाइएगा उसके पास प्लस का साइन है। तो इसके पास प्लस का साइन है, इसको बराबर के इस साइड में आएंगे तो साइन चेंज हो जाता है। आप लोग को पता होगा, प्लस में है तो माइनस में हो जाता है, माइनस में है तो प्लस में हो जाता है, गुणा में है तो भाग में हो जाता है और भाग में है तो गुणा में हो जाता है। बराबर 1/u हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करने का एक ही मेथड है कि इसका एलसीएम लिया जाए। 16 और 8 का जब एलसीएम लिया जाएगा, देखिए दोस्तों ये 8 से डायरेक्ट कट जा रहा है, 8 दूना का 16, 8 एकम 8, फिर 2 से ये कट जाएगा, 1 1 आ गया। अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो 8 दूना के 16 हो जाएगा। 16 यहाँ पे क्या कर लिया जाएगा, 16 यहाँ पे लिख देंगे। अब 16 से 16 में भाग देंगे तो एक बार में कट जाएगा, 1 यहाँ पे लिख देंगे। 1 का इसमें गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, प्लस का साइन है तो प्लस लिख देंगे। ठीक, ये माइनस है तो माइनस लिखेंगे, 8 से इसमें भाग देंगे तो 2 बन कट जाएगा, 8 दूना के 16, 2 से 1 में गुणा करेंगे तो 2 ही आएगा, बराबर 1/u हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे घट रहा है, यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे माइनस का साइन है, तो घट जाएगा, 1 आएगा, लेकिन किस में, -1 में आएगा, -1/16। अब आप कहेंगे कि माइनस क्यों आ गया, माइनस इसलिए आया क्योंकि ये अंक बड़ा है और इसके पास माइनस का साइन है, अंक बड़ा है माइनस का साइन है, इसीलिए हमारा आंसर माइनस में आया है, बराबर 1/u। दोस्तों ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो अंक बड़ा हो और उस अंक के पास जिसका साइन होता है, हम घटाने जोड़ने पे हमारा जो आंसर आएगा वह उस अंक के पास जो
साइन होगा, जो निशान होगा, उसके आधार पे हमारा आंसर आएगा। ठीक, तो यहाँ पे 1/16 बराबर -1/16 बराबर 1/u आ गया। अब इसको और करके हम लिख सकते हैं, उल्टा करके लिखेंगे तो यहाँ पे u बराबर -16 सेंटीमीटर हो गया। ध्यान दीजिएगा कि वस्तु की जो दूरी होगी, अर्थात जो उत्तल दर्पण है, उस उत्तल दर्पण से -16 सेंटीमीटर दूरी पे वस्तु को रखा गया है। -16 सेंटीमीटर दूर उस वस्तु को रखने से उस वस्तु का जो प्रतिबिंब बन रहा है वह कैसा बन जा रहा है दोस्तों? कितना दूर पर बन रहा है? 8 सेंटीमीटर दूर पे वस्तु की प्रतिबिंब बन जा रही है। और फोकस दूरी कितना था उस उत्तल दर्पण की? 16 सेंटीमीटर था। देखिए यहाँ पे तीनों वैल्यू हमको क्या मिल गया, पता चल गया। यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको ये दोनों क्वेश्चन आज का समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम है दोस्तों, आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है, आप जो है कि कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। जो भी प्रॉब्लम हो उस प्रॉब्लम को दूर किया जाएगा दोस्तों। और आपको यदि किसी भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, वह फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायो हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए दोस्तों। कोई भी टॉपिक हो, उस टॉपिक को आपको बहुत सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल से सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश की जाएगी विथ एग्जाम्पल के साथ आप लोगों को समझाने की कोशिश की जाएगी। आप लोग से रिक्वेस्ट है दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कीजिए, क्योंकि जो हाई स्कूल का परसेंटेज होता है या हाई स्कूल और इंटर का परसेंटेज बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होता है, बहुत ज़्यादा जो है कि इम्पॉर्टेंट होता है दोस्तों। यदि आप यही 1 या 2 महीना यदि आप लगातार कंटिन्यूअस स्टडी कर लिए दोस्तों अच्छे से, तो आपका गारंटी है कि आपका मार्क्स जो है कि आपका जो परसेंटेज है बहुत अच्छा आएगा दोस्तों। और किसी भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, जो कि आपको उस सब्जेक्ट को सॉल्यूशंस करवाया जाएगा दोस्तों, उसको उस प्रॉब्लम को दूर की जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।